गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। होप आप सारे लोगों के सारे विशेस फुलफिल हो जाए एंड गॉड का पूरा ब्लेसिंग रहे आप लोगों पे। तो आज का हमारा टॉपिक वही पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड भी नहीं है, ना ही हम लोग कोई बहुत टफ डिफिकल्ट या इजी या बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। आज एक लाइट टॉपिक हमने लिया है ताकि क्या हो, थोड़ा सा पढ़ाई भी हो जाए और ज्यादा स्ट्रेस भी ना हो। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रूट वर्ड्स। आज हम लोग वोकैबुलरी का थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी वोकैबुलरी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत टफ कुछ नहीं सिखाएंगे जैसे नॉर्मल क्लासेस में हमारे होते हैं। बहुत ही इजी कुछ वोकैबुलरीज हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आपको सिखाने का मेरा ये मोटो है कि रूट वर्ड्स को यूज कैसे किया जाए। ठीक है, रूट वर्ड्स होते क्या है? रूट वर्ड्स कुछ इस कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में या तो प्रेफिक्स में यूज होते हैं। प्रेफिक्स मतलब प्रेफिक्स का बात करेंगे तो ये है हमारा वर्ड, और यहाँ पे उस रूट वर्ड को लिख के जो कन्वे होगा मीनिंग, उसको हम लोग बोलेंगे द वर्ड यूज्ड एज अ प्रेफिक्स। अब अगर दूसरे तरीके से यूज करें तो वो बनेगा क्या? वो बनेगा अपना सफिक्स। तो देखो ये है वर्ड, यहाँ पे है हमारा रूट वर्ड, तो ये बन गया क्या? ये बन गया हमारा सफिक्स और ये बना हमारा प्रेफिक्स। तो देखो प्री मतलब बिफोर, सफिक्स मतलब बाद में, राइट? अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ सामने आए या सिर्फ बाद में आए, है ना? कभी कभी ये रूट वर्ड सेंटेंस में समवेयर विद इन द सेंटेंस भी यूज होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? यूज्ड समवेयर इन बिटवीन। लेकिन ध्यान रखो, चाहे वो प्रेफिक्स में हो, सफिक्स में हो या विद इन द सेंटेंस हो, उसका जो ओरिजिन है, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है, वो उस मीनिंग से नहीं हटने वाला। इसीलिए अगर हम लोग रूट वर्ड प्रिपरेशन करते हैं, एक वर्ड से हम लोग बहुत सारे वर्ड का मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के पहले वर्ड में, जो कि क्या है? जो कि है थी, THEI, जिसका ओरिजिन क्या है या उसका मीनिंग क्या है? वो कहीं ना कहीं गॉड का मीनिंग बताएगा या रिलीजियन का मीनिंग बताएगा। ठीक है, तो थी आने से ही हम लोग ऐसा वर्ड मीनिंग ढूंढेंगे जहां पे कहीं ना कहीं भगवान का जिक्र है या रिलीजियन का जिक्र है। तो बताओ, आज के ऑस्पिशियस डे में हम लोग भगवान को पूजा करने वाले हैं और ये एक रिलीजियस इवेंट है, तो कहीं ना कहीं आज के लिए ये वर्ड एकदम परफेक्ट है। चलो, जो भी लोग भगवान का पूजा करते हैं या भगवान में मानते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कोई बताएगा क्या? क्या हम बोलना चाह रहे हैं? ऐसा कोई पर्सन जो भगवान का पूजा करता है या भगवान को मानता है, उसको अपने लोग क्या बोलेंगे बताओ? उसको अपने लोग बोलेंगे THEIST, थीस्ट। तो हमने लिखा यहाँ पे क्या? वन, चलो हु लिख रहे थे हम, क्या बोलेंगे? वन हु बिलीव्स इन गॉड या तो रिलीजन। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो भगवान पे बिलीव करता है उसको बोलेंगे थीस्ट। तो देखो इससे सीखने को क्या मिला? अपने को यहां से सीखने को ये मिला कि कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके एंड में हमने क्या यूज किया है? IST, तो वो क्या बताएगा? पर्सन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, याद रखेंगे कोई भी वर्ड, जैसे बायोलॉजी के पीछे IST लगाओ, एक ऐसा इंसान जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, केमिस्ट्री के बाद IST लगाओ तो केमिस्ट्रिस्ट तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? केमिस्ट, है ना? जो कहीं ना कहीं केमिकल कंपोनेंट्स या अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड है। फाइन, तो कभी भी अगर सफिक्स में IST लगे तो वहां पे हम लोग मीनिंग क्या बोलेंगे? पर्सन इन्वॉल्व विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। ठीक है, अब मान लो मुझे ये वर्ड यूज करना है, क्या यूज करना है? ऑप्शन नंबर बी में हम लिखते हैं क्या? एथिस्ट, राइट? तो एथिस्ट कौन है? कोई बताएगा मुझे? बहुत इजी सा टर्म है, हम लोग अक्सर यूज करते हैं। नास्तिक बोलते हैं ना, नास्तिक जो भगवान पे बिलीव ना करे। तो क्या बोलेंगे? वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे बिल्कुल बिलीव ना करे। तो देखो यहां से सीखने का क्या है, हमने एकदम इजी और नोन वर्ड्स इसलिए लिए हैं ताकि मैं आपको ये जो कंसेप्ट्स है ना, ये कंसेप्ट्स क्लियर करवा पाऊं। तो यहाँ पे सीखने वाला वर्ड हमको क्या मिला, या सीखने का कंसेप्ट क्या मिला? किसी भी वर्ड के सामने एज अ प्रेफिक्स अगर हम लोग ए लगाते हैं तो वो करता क्या है?
gives an opposite meaning। मतलब जो ओरिजिनल मीनिंग होगा उस वर्ड का, उसका अगर कोई ऑपोजिट मीनिंग देगा तो उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, उसको अपने लोग एथीस्ट बोलेंगे। तो देखो थीस्ट का मतलब बिलीव करना, ए लगा दिया, एथीस्ट का मतलब क्या बोलेंगे, जो बिलीव नहीं करता। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट पूछूं कि भाई आप लोग मुझे बताओ कि मोनोथीस्ट कौन है। थीस्ट का मतलब तो सीख चुके हैं ना, अब उसके साथ देखो एक एक वर्ड ऐड करते जा रहे हैं। मोनोथीस्ट कौन है, मोनो का मतलब क्या है बताओ तो, ONE वन ना। ये जो वर्ड है मोनो, मोनो का मतलब क्या है, वन। मोनोटोनस है कि नहीं, मोनोटोन। तो जब कभी भी मोनो वर्ड आएगा, मोनो का मतलब याद रखेंगे क्या, वन एंड ओनली। ठीक है, तो थीस्ट का मतलब जो भगवान पे बिलीव करे, दोनों को साथ में जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे, वन हु believes in only one God, जो एक भगवान पे बिलीव करे। तो मोनो का मतलब क्या सीखा, वन। गॉट इट। तो बता एक बार सम अप कर ले, थीस्ट का मतलब क्या, जो भगवान पे बिलीव करे। एथीस्ट ए लगा दिया तो ठीक उसका ऑपोजिट जाएगा, और मोनो का मतलब वन है, उसके साथ थीस्ट लगाएंगे तो क्या बनेगा, मोनोथीस्ट, जिसका मतलब है जो एक भगवान पे बिलीव करे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग, और हमारा वर्ड रहेगा क्या, हमारा वर्ड रहेगा पॉली, POLY, पॉली के साथ थीस्ट। तो बताइए जरा, पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है, मैनी ना। पॉली का मतलब क्या याद रखेंगे, मैनी। थीस्ट का मतलब जो भगवान पे बिलीव करे, तो पॉलीथीस्ट का क्या मीनिंग होगा, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड। ठीक है, जो बहुत सारे भगवानों पे बिलीव करे, सारे नहीं बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम भगवान पे जो बिलीव कर रहा है उसको बोलेंगे पॉली। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पॉली हमेशा थीस्ट के साथ आए। ठीक है, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, राइट, पॉलीगॉन बोल सकते हैं, मतलब पॉली है मतलब उसमें मैनी का मीनिंग ही आएगा, राइट। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं और आपसे पूछूं कि पैनथीस्ट क्या है, भाई बताइए जरा। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैंथीस्ट, इसका मतलब कौन बताना चाहेगा, देखो ट्राई करो आप लोग, हम तो जरूर बताएंगे, आप लोग 2 मिनट लो, ट्राई करो। पैंथीस्ट हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, पैन इंडिया में हमारे इतने ब्रांचेस हैं, राइट। हम पैन इंडिया में सर्वे किए हैं, हम पैन इंडिया में घूमे हैं, हम पैन इंडिया में काम किए हैं। तो पैन इंडिया ये जो बार बार बोल रहे क्या फ्राइंग पैन, नहीं बिल्कुल नहीं। पैन का मतलब क्या बोलेंगे, एवरी। तो बताइए थीस्ट का मतलब जो भगवान पे बिलीव करे, एवरी आ गया उसके साथ, तो क्या बोलेंगे, वन हु बिलीव्स इन एवरी गॉड, है कि नहीं, जो सारे भगवानों को बिलीव करे वही है पैंथीस्ट। फाइन। तो हमारा इंडिया, इंडिया क्या है, सेक्युलर है ना। तो बताओ इंडिया के सारे लोगों को क्या होना चाहिए, टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर, यस और नो, दूसरे धर्म दूसरे रिलीजियन के ऊपर टॉलरेंट होना चाहिए। तो इंडिया के सारे लोग क्या बनने चाहिए, पैंथीस्ट बनने चाहिए। तो ये जो सेक्युलर टर्म है या सेक्युलरिज्म जो हम लोग बोलते हैं, कहीं ना कहीं पैंथीज्म से ही रिलेटेड है। तो देखो थी वर्ड से हम लोग कितने सारे वर्ड को जान लिए, या कितने सारे वर्ड के साथ और एक्स्ट्रा सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के हम लोग किस तरीके से मीनिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई गेस इट इज क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, आज के हमारे नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या, क्रेसी। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है बताओ, क्रेसी हमारा नेक्स्ट वर्ड है। तो क्रेसी किसको बोलेंगे बताओ, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट या सिस्टम, उसको अपने लोग क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट या सिस्टम से जो रिलेटेड है वो क्या है, क्रेसी। चलो सबसे पहला और सबसे आसान वर्ड, डेमोक्रेसी। मतलब तो आप सारे लोगों को पता ही होगा, तो हम आपके आंसर का वेट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है, जितने भी लोग अभी ऑनलाइन हो सारे लोगों को इसका मीनिंग पता है, राइट। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब पीपल होता है, तो बोल दो भाई गवर्नमेंट बाय पीपल, है कि नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बाय पीपल। तो यहां से क्या सीखा, डेमो का मतलब कहीं ना कहीं पीपल आ रहा है।
और क्रेसी का मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आ रहा है, जोड़ दिया जाए तो यही तो रिजल्ट आएगा, गवर्नमेंट बाय पीपल। चलो आप लोग उसी तरीके से गेस करो पॉइंट नंबर बी। अगर मैंने बोला थियोक्रेसी, बोलो जल्दी जल्दी, बहुत आसान है, अभी तो थियो का मतलब सीखा ना। थियो का मतलब क्या है? भगवान या तो धर्म। क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। तो बताइए कौन है थियोक्रेसी या क्या है थियोक्रेसी? गवर्नमेंट बाय रिलीजियस हेड्स। ठीक है, जो धर्म के हेड है, अलग अलग धर्म के लीडर्स होते हैं, हेड होते हैं, गुरुजी बाबाजी सब होते हैं, राइट। तो उनको अगर राइट दे दिया जाए कि वो लोग सारे गवर्नमेंट को चलाएंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि इंडिया में क्या प्रिवेलिंग हो रहा है? इंडिया में थियोक्रेसी प्रिवेलिंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि भाई ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हो सकता है? ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब हम सबको पता है, वन एंड ओनली। ऑटोमेटिक डिवाइसेस जो भी होते हैं उनके लिए कोई एक्स्ट्रा या सपोर्ट करने वाला नहीं चाहिए, उनमें ये कैपेसिटी है कि अकेले सब काम कर ले। तो ऑटो का मतलब क्या बोलेंगे? ऑटो का मतलब है अकेले, वन। क्रेसी का मतलब क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट, है कि नहीं? तो ऑटोक्रेसी क्या है भाई? गवर्नमेंट बाय वन। तो चलो इधर लिख लेते हैं, क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। तो याद आ रहे हैं कौन? हिटलर याद आ रहे हैं, डिक्टेटरशिप, है ना? तो हम लोग यहाँ पे लिख ही सकते हैं डिक्टेटरशिप, राइट। चल, तो हमने क्या क्या सीखा? डेमो का मतलब पीपल, थियो का मतलब गॉड, ऑटो का मतलब वन। फाइन, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। चलो अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमको कौन मिलेगा? यहाँ पे भी हम लोग एक ही टॉपिक के बारे में बात करें, वो टॉपिक क्या है? क्रेसी। फाइन, तो हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर डी में और आपसे पूछते हैं कि भाई आप लोग मुझे बताओ प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या है? हम आप लोग को क्रेसी नहीं सिखा रहे, हम आप लोग को ये रूट वर्ड्स का मीनिंग बता रहे। प्लूटो का मतलब याद रखना, प्लूटो का मतलब हमेशा होगा वेल्थ, है ना? वेल्थ या तो मनी रिलेटेड। प्लूटो का मतलब क्या याद रखेंगे? हमेशा पैसा या मनी रिलेटेड अगर होगा तो उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? प्लूटो बोलेंगे। यस और नो? तो प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या है भाई? प्लूटोक्रेसी वर्ड का मतलब क्या है? बोलो जल्दी जल्दी। प्लूटोक्रेसी का मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि गवर्नमेंट बाय क्या? रिच पीपल। तो प्लूटोक्रेसी कौन है भाई? गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। ठीक है, प्लूटोक्रेसी क्या है? प्लूटोक्रेसी है गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। तो देखो प्लूटो, जैसे हम लोग कुबेर बोलते हैं ना, जिनके पास खूब पैसे होते हैं, है ना? हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? कुबेर से रेफर करते हैं। वैसे इंग्लिश में उसी तरीके का एक आइडेंटिफिकेशन हम लोग प्लूटो के साथ करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि प्लूटो का मतलब सिर्फ वेल्थ और मनी होगा। वेल्थ रिलेटेड कोई भी चीज, पैसा रिलेटेड कुछ भी, है ना? प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड कुछ भी, राइट? समृद्धि जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके लिए आज हम लोग लक्ष्मी माता का पूजा भी करते हैं। फाइन, तो ये जो प्लूटोक्रेसी है, प्लूटो वर्ड ही आज का हमारा मोटो है। ठीक है, लक्ष्मी जी को क्यों पूजा करते हैं? ताकि हमारे पास बहुत पैसा हो, हमारा कभी कोई कमी ना हो, है कि नहीं? तो ये प्लूटो को आप लोग याद रख ही सकते हो, किससे रिलेटेड? वेल्थ या तो मनी से रिलेट करके। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ओलिगोक्रेसी का मतलब क्या है, तो आप लोग आंसर में क्या बोलोगे? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ओलिगोक्रेसी? बताएगा कोई मुझे? ट्राई करो आप लोग। ओलिगोक्रेसी, जो लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड या थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, जीए पढ़ते हो, उन लोगों को ओलिगोपोली का मतलब तो बहुत अच्छे से पता होगा। अलग अलग तरीके के मार्केट होते हैं ना, उसमें एक मार्केट होता है क्या? ओलिगोपोली, राइट? ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। तो पॉली का मतलब तो मैनी है, तो ओलिग का मतलब क्या है? बताइए तो जरा। ये जो ओलिग वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ओलिग? एनी गेसेस? आप लोगों में से कोई आंसर देना चाहेगा तो आप लोग दे सकते हो। ओलिग का मतलब होता है क्या? फ्यू, है कि नहीं? जब कभी भी हम लोग OLIG ओलिग बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है बाबू? फ्यू होता है ना? क्रेसी का मतलब क्या सीखा है हम लोगों ने? बोलो। ये जो क्रेसी वर्ड है उसका मतलब क्या सीखा है? गवर्नमेंट। तो ये फ्यू गवर्नमेंट कैसे है? मतलब अलग अलग गवर्नमेंट एक साथ साथ में आ जाएगा? नहीं,
ऑलिगोक्रेसी का मतलब है कुछ गिने चुने लोग हैं, ठीक है। ऑलिगोक्रेसी का मतलब क्या है, कुछ गिने चुने लोग हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल। कुछ गिने चुने लोग हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ऑलिगोक्रेसी। गॉट इट। तो ऑलिगोक्रेसी का मतलब क्या सीखा, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल। तो हमारे देश में अभी देखो, अभी डेमोक्रेसी प्रॉपरली हो रहा है, लेकिन एक समय था ना, कोई एक पर्टिकुलर परिवार, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कोई एक पर्टिकुलर परिवार ही गवर्नमेंट चलाएगा, वही लोग गवर्नमेंट चलाएंगे, या वही लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है कि नहीं, पूरा का पूरा परिवार। तो समझदार को इशारा काफी आई गेस, है ना। तो ऑलिगोक्रेसी का मतलब वही गिने चुने कुछ लोग हैं, कुछ अ फ्यू पर्सन है जो लोग गवर्नमेंट चलाएंगे। फाइन। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि KLEPTO क्लेप्टोक्रेसी का मतलब क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, बताओ, जल्दी जल्दी ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। आप में से अगर कोई एक आध लोग SSC दिए हो या देने का कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग को तो ये वर्ड एकदम इजीली पता होना चाहिए। क्लेप्टो किस चीज का रूट वर्ड है, एनी गेसेस? चलो दिया आपको 2 मिनट सोचने के लिए, आप लोग सोचो, तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब क्या होगा, जल्दी जल्दी सोचिए। चलो, क्रेसी का मतलब तो गवर्नमेंट है, हम सबको पता है कि नहीं। क्रेसी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट है। क्लेप्टो का मतलब होता है चोर, THEIF, थीव। तो बताइए क्लेप्टोक्रेसी कैसा गवर्नमेंट है, किसका गवर्नमेंट है, चोरों का गवर्नमेंट है ना। तो हम लोग क्लेप्टोक्रेसी में क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बाय थीव्स, है ना। गवर्नमेंट बाय थीव्स बोलेंगे तो वो आ जाएगा क्लेप्टोक्रेसी। तो एक बार सम अप कर ले। डेमो का मतलब क्या सीखा, डेमो का मतलब सीखा पीपल, तो डेमोक्रेसी बोलेंगे तो गवर्नमेंट बाय पीपल हो गया। फिर अगर मैंने पूछा आप लोगों से कि भाई ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है, तो ऑटो का मतलब वन है, तो ऑटोक्रेसी क्या हो गया, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। जैसे कि राजा महाराजा लोग गवर्न करते थे या डिक्टेटर्स लोग गवर्न करते थे, वो होता था ऑटोक्रेसी। उसके बाद अगर मैंने आप लोगों से पूछा कि थियोक्रेसी क्या है, थियो का मतलब भगवान, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट, तो भगवान तो आके गवर्नमेंट नहीं चलाएंगे, तो भगवान के जो लोग अर्थ में रिप्रेजेंटेटिव है, वर्ल्ड में जो लोग भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, एक समय आप लोग को पता होगा रोम वाज गवर्न बाय चर्चेस, है ना। अलग अलग चर्च वहां का गवर्नमेंट संभालते थे, कोई अलग राजा या कोई रूलर नहीं था। मेन बात, अल्टीमेटली मेन डिसीजन चर्च का ही होता था। तो वहां पे क्या था बताओ, उस समय वहां पे थियोक्रेसी था, ठीक है। उसी की तरह अगर हम लोग प्लूटोक्रेसी में आते, प्लूटो का मतलब पैसा याद रखेंगे। ऑलिगोक्रेसी में आते हैं तो ऑलिग का मतलब फ्यू याद रखेंगे। क्लेप्टोक्रेसी का बात करेंगे तो क्लेप्टो का मतलब चोर याद रखेंगे, है ना। अच्छा देखो, प्लूटो का मतलब तो मैंने आप लोग को बता दिया कि प्लूटोक्रेसी क्या है। आप मुझे जरा इसका मतलब बताइए, तो लेट्स सी आप लोग बता पाते हो कि नहीं। हमने लिखा प्लूटो मैनिया, देखो तो ट्राई करो, तो प्लूटोमैनिया अगर मेरा वर्ड है तो क्या होगा। मैनिया का मतलब हम सबको पता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैनिया। मैनिया का मतलब क्या है बताइए। मैनिया का मतलब है क्रेज, CRAZE, क्रेज, एनी काइंड ऑफ क्रेज इज रेफर्ड टू एज मैनिया। तो प्लूटोमैनिया क्या है, बताओ जरा। प्लूटोमैनिया किसको बोलेंगे, बोलिए जरा, कैसे लोगों को प्लूटोमैनियाक बोलेंगे। अगर मैंने बोला क्रेज फॉर मनी, पैसा अर्न करना, पैसा रिसीव करने के पीछे पागल है, मतलब पैसे के पीछे पागल है, ऐसे लोगों को हम लोग बोलेंगे प्लूटोमैनियक। तो देखो एक वर्ड से हम लोग दूसरा वर्ड कितने आराम से निकाल पा रहे हैं, है ना, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसके और भी कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो कुछ इस तरीके से है। ऑप्शन नंबर जी ले लेते हैं, है ना। जी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, जेरोंटोक्रेसी। कोई गेस करेगा क्या, ये थोड़ा सा बड़ा सा वर्ड आ गया है ना, जेरोंटोक्रेसी। ध्यान रखना, ये जो जेरोन वर्ड है ना, GERON, जेरोन या जेरा, ये रिलेटेड है ओल्ड एज से। ओल्ड एज, अगर बुढ़ापे का बात करें तो ओल्ड एज, और बुढ़ापे के साथ क्या होते हैं लोग, एक्सपीरियंस। जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है ना, हम लोग नए नए चीजों को फेस करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं। तो जेरोंटोक्रेसी किसको बोलेंगे, गवर्नमेंट
बाय एज्ड पर्सन्स या तो एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, पॉजिटिवली लो तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन, नेगेटिवली लो तो एजेड पर्सन। मतलब क्या, न्यू ब्लड नहीं है, जहां न्यू एंथुजियाज्म नहीं है तब हम लोग बोलेंगे जेरोंटोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर नेक्स्ट वर्ड मैं आपसे पूछूं कि भाई मोबोक्रेसी क्या है, बताओ तो जरा। मोबोक्रेसी क्या होता है भाई? मोबोक्रेसी बताइए जल्दी जल्दी। मोबोक्रेसी किसको बोलते हैं? एनी आइडिया अबाउट द टर्म मोबोक्रेसी? चलो आप लोग मुझे मॉब का मतलब बताओ, मोबो को गोली मारो, है ना। आप लोग मुझे किसका मीनिंग बताओगे? आप लोग मुझे मॉब वर्ड का मीनिंग बताओगे। मॉब का मतलब हम लोग को क्या पता है? अनरूली क्राउड, जो क्राउड अपने हद में नहीं है, ठीक है। अनरूली क्राउड, या तो आप ऐसे लिखो ना, infuriated, infuriated crowd, ठीक है, बेटर वर्ड है infuriated, मतलब गुस्से में आई जनता, राइट। अच्छा, गुस्से में आई जनता क्या करती है? नॉर्मली तोड़फोड़ मचाती है ना। तो बताइए, अगर मोबोक्रेसी है मतलब कोई गवर्नमेंट है क्या? देयर इज अ टर्म इन बंगाली कॉल्ड मोगिर मुल्लू, दैट काइंड ऑफ थिंग हो जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसका मुझे हिंदी टर्म याद नहीं है ना। तो आप ऐसे याद रखो ना, जहां पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, वो है मोबोक्रेसी। मतलब क्या, ऐसे बोल सकते हैं, लैक ऑफ गवर्नमेंट, या तो ऑल्टरनेटिवली हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, लॉलेसनेस, है ना। लैक ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे या तो बोलेंगे क्या, लॉलेसनेस। चलिए एक और पढ़ लेते हैं। एक और में हमने आप लोगों से पूछा कि भाई एरिस्टोक्रेसी बताओ। ये तो बता ही दोगे आप लोग शायद। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है? एरिस्टोक्रेट, एक वर्ड हम लोग खूब यूज करते हैं, एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट पर्सन, एरिस्टोक्रेट फैमिली, राइट। तो एरिस्टो, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब याद रखना, नोबेलिटी। क्या है इसका मतलब? नोबिलिटी, है ना, नोबलनेस, नोबल बिहेवियर। तो एरिस्टोक्रेसी का बात अगर करेंगे तो वो नोबल चीजों से रेफरेंस है, तो बोलेंगे क्या, गवर्नमेंट बाय नोबल पर्सन्स। तो देखो हमने कितने सारे रूट वर्ड सीख लिए। हमने एक ओरिजिन लिया, उसके साथ अब एक एक प्रीफिक्स लगाते गए और उन प्रीफिक्स का भी मीनिंग सीख लिया। फाइन। अच्छा, एक आपके लिए क्वेश्चन है, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मेरिटोक्रेसी क्या है। चलो आप लोग सोचो, जो सबसे पहले आंसर देगा, अगर वो गवर्नमेंट चलाएगा या उस तरीके के लोग गवर्नमेंट चलाएंगे तो वहां पे चलेगा मेरिटोक्रेसी। देखो क्या बोला मैंने, जो लोग सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर्स देंगे, वो लोग अगर गवर्नमेंट चलाते हैं तो हम लोग बोलेंगे क्या चलेगा, मेरिटोक्रेसी चलेगा। तो क्या है भाई मेरिटोक्रेसी? साउंड्स लाइक मेरिट ना। जब कभी भी हम लोग मेरिट वर्ड का बात करेंगे, मेरिट का मतलब क्या है? बुद्धि ना, कितना आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो या कुछ भी। तो याद रखना, मेरिटो का मतलब इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, है कि नहीं। जब कभी भी मेरिटो का बात करेंगे, मेरिटो इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, मेरिटो इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। तो मेरिटोक्रेसी क्या होगा? मेरिटोक्रेसी का डेफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, पोजीशन डिटरमाइंड बाय परफॉर्मेंस। मतलब गवर्नमेंट जो लोग चला रहे हैं उनको सिलेक्ट ही किया गया है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, मतलब रिजल्ट देखते हुए, एग्जाम लेके। तो ऐसा तो हम लोग को पता नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कभी, है कि नहीं। रिजल्ट तब चेक किया जाता है जब आप एम्प्लॉय बनाते हो, लेकिन गवर्नमेंट चलाने के लिए यू नीड नॉट होल्ड एनी डिग्री, है ना। हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं वहां पे पीएम या मान लो सीएम या प्रेसिडेंट बनने का कोई एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, है कि नहीं। कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो, अलग अलग पोस्ट में काम करना चाह रहे हो, तब भाई आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये मेरिटोक्रेसी
गवर्नमेंट चलाने के लिए नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए फिर भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट या क्वेरी? आई गेस नहीं, हमने जितना इजी हो सका उतने इजी तरीके से बताया। फाइन, तो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड आवर क्लास टुडे। एंड आप लोगों के रेलेवेंस के लिए, अगर मान लो कोई अभी क्लास में नए हैं या आज ही पहले बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या महिंद्रा के किसी भी पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल। कुछ भी डाउट है, कुछ भी इशू है इंग्लिश में, तो आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस यहाँ पे पोस्ट कर दो। इफ आई एम फ्री हम बता देंगे, कोई दूसरा फ्री है तो वो बता देगा, कोई तीसरा फ्री है तो वो बता देगा। मतलब पीपल आर अवेलेबल हियर, सारे फैकल्टीज, बहुत सारे स्टूडेंट सब यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक दूसरे को हम लोग डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। और अगर कोई अपकमिंग बैचेस के रिगार्डिंग या कोई महिंद्रा के सर्विस के रिगार्डिंग आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है, तो है हमारा mahindras.org, जरूर एक बार विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड आवर क्लास टुडे। With this, I'm going to end our class today and thank you all of you. एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सारे लोग, अगर ये सेशन थोड़ा सा भी यूजफुल लगा, ठीक है, बहुत टफ वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया क्योंकि ओकेशन का टाइम है, मन भी नहीं लग रहा होगा क्लास में, है कि नहीं? तो इसी वजह से हमने एकदम इजी कुछ वर्ड्स लिया ताकि आप लोगों को मैं प्रोसेस समझा पाऊं। सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, अगर हो सके तो कमेंट वगैरह तो आप लोग करते ही रहते हो, शेयर करिए अपने दोस्तों से और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू एंड आवर सेशन हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।